नमस्ते बच्चों, पाटीदार हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक ग्रामर का पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने अल्फ़ाबेट्स, लेटर इनके बारे में पढ़ा था। आज उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ बनता हो वाक्य कहलाता है। साधारणतः वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस निश्चयात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस कामनासूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयाधिबोधक वाक्य। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा जाए या सकारात्मक कथन कहा जाए जिसमें किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। श्याम एक होशियार लड़का है। नंबर 2, इसी में असर्टिव सेंटेंस का नंबर 2 वाला वाक्य नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे विजय दूध नहीं पीता है, तो विजय डज नॉट ड्रिंक या टेक, इसमें दोनों सही है। कहीं कहीं आप लोगों को ड्रिंक भी मिलेगा, कहीं टेक भी मिलेगा। तो विजय डज नॉट ड्रिंक या टेक मिल्क, विजय दूध नहीं पीता है। ऐसे वाक्यों में नहीं या ना शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर के वाक्यों में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये आप लोग पहले से जानते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या राम पढ़ रहा होगा, तो विल राम बी रीडिंग। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला उदाहरण, तुम्हारे प्राचार्य कौन हैं, तो हु इज़ योर प्रिंसिपल। इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें प्रश्न पूछा जाता है। अगला नंबर 3 का जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें आज्ञा यानी कि ऑर्डर, सलाह यानी एडवाइस, सुझाव सजेशन, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट आदि हो, वे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ आइए, कम हियर, इसमें आज्ञा दी जा रही है। कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए। प्लीज़ शट द डोर, इसमें भी ये भी आज्ञावाचक शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें आज्ञा, सलाह, सुझाव या प्रार्थना आदि शब्द आते हों वे वाक्य कौन से कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। अगले सेंटेंस हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? तो ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना दर्शाते हों कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें कामना सूचक यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना दर्शाते हों कामना सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे भगवान आपकी मदद करें, मे गॉड हेल्प यू। अगला उदाहरण इसका, आपकी यात्रा सुखद हो या मंगलमय हो, तो विश यू हैप्पी जर्नी। इस तरह के वाक्यों में ज़्यादातर ये वाक्य जो है अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश या मे से शुरू होते हैं।
या तो ये विश से शुरू होते हैं या में से शुरू होते हैं। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वे वाक्य जो अचानक आए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अचानक आए भावनाओं को जिन्हें पढ़कर या सुनकर आश्चर्य होता है वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, ओह सुनील यहाँ हैं, ओह अनिल यहाँ हैं, तो ओह अनिल इज हियर। इसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ये वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यदि आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।